नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम 10वीं कक्षा के पहला पद्य मातृभूमि के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जैसे मैं पद्य का उच्चारण करूंगी उसके बाद आप भी उसका उच्चारण कीजिए। पाठ 1 मातृभूमि। कवि भगवती चरण वर्मा। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शायद गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युक्त वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। आज हम मातृभूमि कविता के कवि के बारे में जानेंगे। कवि परिचय भगवती चरण वर्मा। श्री भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 उन्नाव जिले में हुआ था। उन्नाव जिले उत्तर प्रदेश में आता है। तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में शफीरपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका शिक्षण इलाहाबाद से BA LLB की डिग्री इन्होंने प्राप्त की थी। इन्होंने विचार और नवजीवन नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। आकाशवाणी के कई केंद्रों में भी इन्होंने अपनी सेवा दी है। इसके साथ उनके चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ था। यानी इन्होंने जो उपन्यास लिखा है चित्रलेखा, उस पर 2 बार फिल्म का निर्माण भी हुआ था। उनके साथ उसके लिए उनको भूले बिसरे चित्र साहित्य के लिए अकादमी से उनको पुरस्कार भी दिया गया था। उन वर्मा जी के कृतियों के बारे में जानेंगे। इनके प्रमुख उपन्यास हैं अपने खिलौने, पतन, 3 शर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चुंडा। और प्रमुख कहानी मेरे कहानियां, मोर्चाबंदी तथा संपूर्ण कहानियां। और इनकी जो कविताएं हैं मेरी कविताएं, सविनय और एक नाराज कविता। और इनके प्रमुख 2 नाटक हैं मेरे नाटक, वसीयत। यह सभी उपन्यास, कहानियां, कविताएं और नाटक बहुत ही लोकप्रिय हैं। अंत में इनका मृत्यु होता है 5 अक्टूबर 1981 में। हम आज इस कविता को गाएंगे। पाठ 1 मातृभूमि। मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शायद गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युक्त वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त
मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। जग का रूप बदल दे है माँ कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तो बच्चों, आज हम मातृभूमि कविता के अर्थ को आज समझेंगे। सबसे पहले बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आपके पाठ्यक्रम का हर एक पाठ, चाहे पद्य हो या गद्य पाठ हो, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पर आधारित होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मातृभूमि पद्य के उद्देश्य क्या है। बच्चों में भारत माता की विशेषता तथा सुंदरता का परिचय देना है। बच्चों में देश प्रेम की भावना उजागर करना आदि, क्योंकि हर सच्चे भारतीय को अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम होना अनिवार्य है। जब हमें किसी से प्रेम होता है तो हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। यह हमारे अंदर देश के लिए त्याग तथा बलिदान की भावना को पैदा करता है। तो पहले पंक्ति में हम देखेंगे, मातृभू शत शत बार प्रणाम। अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत यानी 100 बार प्रणाम हम तुम्हें करते हैं। अमरों की जननी, अमर यानी जो कभी मरते नहीं हैं उन्हें अमर कहते हैं। जननी जो जन्म देने वाली माता को कहते हैं। तो मातृभूमि तुम्हें 100 बार प्रणाम हम करते हैं। इस पंक्ति में हम देखते हैं कि कवि मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने अमरों को जन्म दिया है। तुम इसलिए भी वंदना के योग्य हो क्योंकि तेरे उर में शायद गांधी, बुद्ध और राम। तेरे उर में, उर यानी गोद में, शायद यानी सोया हुआ। तो तेरे गोद में सोए हुए हैं गांधी, बुद्ध और राम। जो गांधी जो हमारे भारत माता को स्वतंत्रता करने में अपना जीवन लगा दिया, बुद्ध जो हमारे भारत माँ के बच्चों को अंधकार से बाहर लाया है, और राम आदर्श के प्रतीक है। ऐसे महान पुरुष तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंदर सोए हुए हैं। तुम इसलिए भी वंदना के योग्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में गांधी, बुद्ध और राम जैसे महापुरुष निद्रित है, जिन्होंने इस भारतवर्ष को जगत प्रसिद्ध तथा पुण्य भूमि बनाया है। इसलिए हम तुम्हारी कोटि कोटि वंदना करते हैं। कवि ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ 100 ಬಾರಿ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕವಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಮರ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಂತಹ ತಾಯಿ ನೀನು. ನಿನಗೆ 100 ಬಾರಿ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಗಾಂಧಿ, ಬುದ್ಧ ಹಾಗೂ ರಾಮನನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. कवि दूसरे पंक्ति में कहते हैं कि हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युक्त वन उपवन। यानी मातृभूमि के खेत हरे भरे हैं और उसके अंदर फल और फूल भी है। युत यानी भरे हुए, वन यानी जंगल, उपवन यानी बगीचे। तो यहाँ कवि मातृभूमि का गुणगान करते हुए कह रहे हैं कि तेरे खेत हरे भरे हैं और तेरे वन उपवन फलों तथा फूलों से भरे हुए हैं, जो समृद्धि का प्रतीक है। तुम्हारे अंदर इतनी समृद्धि है कि
तुम्हारे खेत हरे भरे लहराते हैं और वह देखने में भी बहुत ही सुंदर है। अर्थात तुमने अपनी कृपा से हमें अन्न प्रदान किया है। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। खनिज यानी हीरे जवाहरात, सोना, लोहा, चांदी आदि सभी खनिज भारत माता के अंदर भरा हुआ है। साथ ही कहते हैं कि तेरे अंदर खनिज संपदा इतनी भरी कि यदि हम उसका सही उपयोग करें तो विश्व में हम किसी से कम नहीं रहेंगे, क्योंकि जो संपत्ति को इंसान अपना मानकर चल रहा है, उन संपत्ति को माँ बिना किसी भेदभाव के सभी को एक समान बांट रही है। इसलिए माँ हम तुम्हें 100 बार प्रणाम करते हैं। ಕವಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾದ ಗಿಡ ಮರಗಳು, ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಹಣ್ಣು ಹೂಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದಂತಹ ವನ ಹಾಗೂ ಉಪವನಗಳಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಾಯಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ಬಣ್ಣ, ಜಾತಿ ಎಂಬ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತ. ಮುಕ್ತ ಹಸ್ತ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಚಾಚಿ ಸುಖ, ಸಂಪತ್ತಿ, ಧನ ಹಾಗೂ ಪುಣ್ಯಧಾಮಗಳನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ 100 ಬಾರಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕವಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕ್ ಹಾತ್ ಮೇ ನ್ಯಾಯ ಪತಾಕ, ಜ್ಞಾನ ದೀಪ್ दूसरे हाथ में, जग का रूप बदल दे है माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। अंतिम पंक्तियों में कवि भारत माँ के रूप का वर्णन करते हुए अपना कर्तव्य का प्रतिपादन कर रहा है। वह कहता है कि माँ तुम्हारे एक हाथ में न्याय पताका है जो न्याय के प्रतीक है, दूसरे हाथ में दीप है जो ज्ञान का प्रतीक है। अर्थात तुम हमें न्याय के साथ साथ ज्ञान भी दे रही हो। तो हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम अपने न्याय तथा ज्ञान से इस सारे जगत का रूप ही बदल दो, जिसके लिए हम कोटि कोटि जनता तुम्हारे साथ है। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। अर्थात कवि कह रहा है कि हम सारे भारतवासियों को भारत माँ के तत्व जैसे न्याय, ज्ञान तथा शक्ति को सारे संसार में प्रचार कर संसार से अन्याय, अशांति तथा अज्ञान को मिटाना है, जिससे भारत माँ की जय जयकार सारे संसार में गूंज उठे। यहाँ संसार भी मातृभूमि को ಶತ ಶತ ಬಾರ್ ಪ್ರಣಾಮ ಕರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕವಿ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದ ಬಾವುಟ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ದೀಪವಿದೆ. ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನ್ಯಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಳು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಈ ನ್ಯಾಯದ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸು. ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ತತ್ವ, ನ್ಯಾಯ, ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ಯಾಯ, ಅಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಜಯ ಜಯಕಾರವಾಗುತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವು ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು ಶತ ಬಾರಿ ಅಂದರೆ 100 ಬಾರಿ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕವಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. आज हमने मातृभूमि कविता को अच्छी तरह से जान लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप इसको घर में 2-3 बार पढ़िए और कठिन शब्दों को सही ढंग से उच्चारण करने का प्रयत्न कीजिए। साथ में यह पद्य को पढ़ने के बाद जो पीछे दिए गए प्रश्नों का उत्तर भी ढूंढने की कोशिश कीजिए। कल मैं इस प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। धन्यवाद।